अवैध लॉटरी का नया ठिकाना बना कोयलांचल। गरीबों की मेहनत की कमाई पर ये डालते हैं डाका। कई इलाकों में धड़ल्ले से होती है अवैध लॉटरी की बिक्री। पीआर के नाम से बिकती है झुनझुनवाला की लॉटरी टिकट। रोहतास और आसनसोल में दर्जनों किए जा चुके हैं गिरफ्तार। अवैध कारोबार के पीछे है कुख्यात मास्टरमाइंड। कई बार हो चुकी है झुनझुनवाला पर कार्रवाई, लेकिन शातिर हर बार पुलिस को देता है चकमा। धनबाद में प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार सालों से फल फूल रहा है और जिसके इर्द गिर्द ये अवैध धंधा घूमता है, माना जा रहा है कि उनमें सबसे बड़ा नाम है झुनझुनवाला का। उस पर बिहार के रोहतास और आसनसोल में भी कार्रवाई की जा चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ये शातिर है कि मानता नहीं। 1.5 दशक से धनबाद में लॉटरी के अवैध कारोबार का ये किंग रहा है। सिर्फ कोल नगरी नहीं, बंगाल से लेकर बिहार तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। उस किंग का धनबाद में सबसे करीबी एक शख्स है जो हाल के दिनों में लॉटरी का अवैध कारोबार कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर चुका है। अब कुलदीप ब्रांड लॉटरी भी झुनझुनवाला ब्रांड के साथ जमकर बिक रही है। अब चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये झुनझुनवाला और इसके काले कारोबार के इतिहास को खंगालते हैं। झुनझुनवाला बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहने वाला है। इसने सबसे पहले धनबाद के गोविंदपुर के चर्चित गेसिंग किंग के साथ कारोबार किया था। इसके साथ ही उसने कोयलांचल को गेसिंग लॉटरी समेत कई अन्य तरह के जुआ खेल से रूबरू करा दिया। झुनझुनवाला वक्त के साथ अपने कारोबार को भी बड़ा करता गया। धनबाद में कई लोगों के साथ काम करने के बाद फिलहाल वो और कुलदीप दोनों साथ काम कर रहे हैं। धनबाद के झरिया, बलियापुर, सिंदरी, निरसा और कतरास में झुनझुनवाला की लॉटरी बेची और खरीदी जा रही है और यहाँ इसे टक्कर देने वाला कोई नहीं। बता दें कि झुनझुनवाला की सेटिंग कई राज्यों में लॉटरी का कारोबार करने वालों के साथ है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और आए दिन जब लॉटरी का वाला बात बोल रहे हैं तो दिन के दिन ये मैटर बढ़ते जा रहा है। पता नहीं यहाँ के जिला प्रशासन जिला प्रशासन की नाकामी की वजह से आज लॉटरी के वजह से कई घरों में कल का स्टार्ट हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कोई अपना जान दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, इस छात्र इस लॉटरी के संगत में आ चुके हैं। उनके पास अगर पढ़ाई लिखाई को कोई सामग्री खरीदने के लिए देते हैं तो वो पैसा से वो लॉटरी खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं अवैध ढंग से जो लॉटरी चल रहा है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए। ऐसा नहीं कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस बेलगाम धंधे पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। जनप्रतिनिधि भी इसे लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। जेएलकेएम जिला उपाध्यक्ष रामप्रसाद सिंह का कहना है कि इसका सबसे बुरा असर गरीब और मजदूर तबके के लोगों पर पड़ रहा है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन लॉटरी के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी के इस अवैध कारोबार में कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोग शामिल हैं और इसी वजह से कोई भी अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। पकड़ी हाट में जो गैसिंग हो रहा है उसको पहले बंद करवाइए। उसके चलते बहुत घर बर्बाद हो गया है, सारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया है। आज कर्जा में भी बहुत हम डूबल हैं। लॉटरी चलते हम कर्जा में डूबल है। 100 रुपया करके हम घर संभालने के लिए डेली उन्हीं का नाम से खाता था। 9,000 10,000 रुपया जमा किए थे, वो सारा पैसा निकाल के गैसिंग में दे दिया था। और प्लस 3 महीना का टोटो वाला जो किस्ती भरने का टाइम रहता है, वो सारा पैसा हार गया था गैसिंग में, लॉटरी में। हाँ, लॉटरी में। अब पूरा परेशान हो गए तो हम लोग उनको बाहर भेजे। पैसा कितना हारे लॉटरी में? 9-10,000 ही हो गया है और 15,000 वो हो गया है। तो सारा पैसा लॉटरी में हार गया। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में, पूरा तरह से परेशान हो गए, तब उनको बाहर भेजे। इस अवैध कारोबार का खामियाजा भुगता है हेमा देवी ने। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि झरिया बाजार और बकरी हाट में गेसिंग और लॉटरी खुलेआम चल रहा है। इनाम जीतने के लालच में उनके पति अपनी सारी कमाई हार गए और लॉटरी के चक्कर में उनका घर बर्बाद हो गया। बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। हेमा ने जिला प्रशासन से अवैध लॉटरी बंद कराने के लिए गुहार लगाई है। हेमा देवी से बात कर हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की कि आखिर कहां अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। झरिया के बाटा मोड़ सैलून दुकान के सामने, बलियापुर स्टैंड, पोद्दारपाड़ा, लोधना,
तीसरा अलकडीहा, जामाडोबा, सिंदरी, बलियापुर बाजार और चौक चौराहों पर प्रशासन की नाक के नीचे ही खुलेआम लॉटरी के टिकट बेचे जा रहे हैं। इधर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने भी कहा कि झारखंड में अवैध लॉटरी खुलेआम बिक रही है। खासकर धनबाद की बात करें तो यहाँ बेखौफ होकर शातिर इस अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। उन्होंने झारखंड सरकार से अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। इधर के लॉटरी तो काफी दिनों से इलीगल लॉटरी यहाँ झारखंड में बिक रही है और खास करके धनबाद में हम लोगों ने बहुत जगह देखा है जो लॉटरी बिक रही है, तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इन दिनों थोड़ी जोर शोर से बिक्री हो रही है, हम समझते हैं जो सरकार को है ऐसे लॉटरी को अवैध ढंग से जो बिक्री हो रही है ऐसे चीजों को बंद करके। लॉटरी एक सपना है जो पूरी तरह से अवैध है, मगर अधिकारियों की चुप्पी और गिरोहों के सक्रिय होने के कारण ये कोयलांचल में गरीबों की जिंदगी उजाड़ रहा है। अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो कई लोगों के घर उजड़ जाएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए धनबाद से मनोज की रिपोर्ट।